अवैस टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वो गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। दफ्तर से मैंने छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ जरूरी काम निपटाने थे। मैं बच्चों को कंप्यूटर पर गेम खेलना सिखा रहा था कि बाहर बेल बजी। काफी देर के बाद जब दूसरी बेल हुई तो मैंने जाकर दरवाजा खोला। सामने मेरी ही उम्र के एक साहिब खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने निहायत मुहज़्ज़ब अंदाज में सलाम किया। पहले तो मेरे जहन में ख्याल गुजरा कि ये कोई चंदा वगैरह लेने वाले हैं। उनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और लिबास से वो चंदा मांगने वाले हरगिज नहीं लग रहे थे। जी फरमाइए, मैंने पूछा। क्या आप ताहिर साहब हैं? जी, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। वो मुझे रफीक साहिब ने भेजा है। गालिबन आपको किराएदार की जरूरत है। हाँ हाँ, मुझे अचानक याद आया कि मैंने दफ्तर के एक साथी को बताया था कि मैं मजीद गुफ्तगू करने से पहले चैनल पर शामिल होने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस मुनफरिद चैनल अवैस टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और सबक आमोज वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंच सके। नेज हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मैंने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर देना है। अगर कोई नेक और छोटी सी फैमिली उसकी नज़र में हो तो बताए, क्योंकि दफ्तर की तनख्वाह से खर्चे पूरे नहीं होते थे। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतनी धूप में काफ़ी देर उसे बाहर खड़ा रखा। उसे 6 माह के लिए मकान किराए पर चाहिए था क्योंकि अपना मकान वो गिरा कर दोबारा तामीर करवा रहे थे। मैंने 3000 किराया बताया, लेकिन बात 2000 पर पक्की हो गई। वो चला गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है को ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कमरा, किचन और बाथरूम था। मुझे अपनी बीवी का धड़का लगा हुआ था कि उसे मालूम होगा तो कितना झगड़ा होगा, और वही हुआ। बकौल उसके कि 2000 तो सिर्फ बच्चों की फीस है। मुझे उसने काफी बुरा भला कहा और मैं अपनी किस्मत को कोसता रहा। मैंने MSc बहुत अच्छे नंबरों से किया था, इसलिए फौरन नौकरी मिल गई। नौकरी मिली तो शादी भी फौरन हो गई। मेरी बीवी भी बहुत पढ़ी लिखी थी। वो भी एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे 3 बच्चे थे, मगर गुजारा मुश्किल से होता था। अगले ही दिन वो साहिब और उनके बीवी बच्चे हमारे घर शिफ्ट हो गए। उनकी बीवी ने मुकम्मल शरई पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत ही मुहज़्ज़िब और खूबसूरत थे। छोटा गोद में था। कुछ दिनों बाद एक दिन जब मैं दफ्तर से घर आया तो मेरी बीवी ने बताया कि मैंने बच्चों को किराएदार खातून से कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेज दिया है। अच्छा पढ़ाती हैं। उनके अपने बच्चे इतनी खूबसूरत तलावत करते हैं। मजीद कुछ दिन बाद जब मैंने उनके एक बेटे से तलावत सुनी तो पहली मर्तबा मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि काश हमारे बच्चे भी इतना अच्छा कुरान मजीद पढ़े। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी से पूछ ही लिया कि वो पार्लर जाएगी तो लेता चलूं, क्योंकि पहले तो 2 महीने में 3-4 मर्तबा वो पार्लर जाया करती थी और इस महीने एक बार भी नहीं गई थी। उसने जवाब दिया कि पार्लर फजूल खर्ची है। जितनी खूबसूरती चेहरे पर 5 बार वजू करने, नमाज और तलावत से आती है, किसी चीज से नहीं आती। अगर ज्यादा जरूरत हो तो घरेलू इस्तेमाल की चीजों से ही चेहरे पर निखार रहता है। एक रोज मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे बगैर पूछे टीवी बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। बाबा, ये बेकार मशगला है। मैं आपको अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया सुनाऊं? मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे की जुबानी जब वाकया सुना तो मेरा दिल भर आया। मैंने अपने बेटे से पूछा कि ये तुम्हें किसने बताया? मेरे बेटे ने कहा, हमारी उस्तानी मोहतरमा ने। वो कुरान मजीद पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के मुतालिक बताती हैं। अपने घर की और बीवी बच्चों की तेजी से बदलती हालत देखकर मैं हैरान हो रहा था कि एक रोज बीवी ने कहा कि केबल कटवा दें। कोई भी नहीं देखता और वैसे भी फजूल खर्ची है और ऊपर से गुनाह है। चंद रोज बाद बीवी ने शॉपिंग पर जाने को कहा तो मैं बखुशी तैयार हो गया। उसने काफी दिनों बाद शॉपिंग का कहा था, वरना पहले तो हर आए दिन बाजार आना जाना रहता था। क्या खरीदना है? मैंने पूछा। मेरी बीवी ने जवाब दिया, बुर्का। क्या? मैं हंसा तो वो बोली, पहले मैं कितने ही गैर शरई काम करती थी, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया था। अब अच्छा काम करना चाहती हूँ तो आपको मजाक सूझ रहा है। मैं कुछ न बोला। फिर चंद दिन बाद उसने मुझे काफी सारे पैसे दिए और कहा फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दें ताकि मजीद किस्तें ना देनी पड़े। मैंने अपनी बीवी से पूछा, इतने रुपयों की बचत कैसे हो गई? वो मुस्कुराई और जवाब दिया, बस हो गई। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर चलने लगे तो बरकत खुद ब खुद हो जाती है। ये भी वो किराएदार खातून ने बताया है।
سکون میرے اندر تک پھیل گیا۔ میری بیوی اب نہ مجھ سے کبھی لڑی نہ شکایت کی۔ بچوں کو وہ گھر میں پڑھا دیتی ہے، خود بچوں کے ساتھ قرآن مجید تجوید سے پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ وہ خود نماز پڑھنے لگی تھی اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے بھیجتی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ نجات کا راستہ یہی تو ہے۔ پیسہ اور آرائش سکون نہیں دیتا، اطمینان تو بس اللہ کی یاد میں ہے۔ مجھے اس دن 2000 کرایہ تھوڑا لگ رہا تھا، آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ تو اتنا زیادہ تھا کہ آج میرا گھر سکون سے بھر گیا ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے۔